ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में अब बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां खुलेंगी। इसके लिए योगी सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। नए नियम से यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में मिक्स लैंड यूज और डाटा पार्क में न केवल तत्काल उद्योग लगेंगे बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में उद्योगों को गति देने के लिए योगी सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब डाटा पार्क और मिक्स लैंड यूज के लिए जमीन का अलॉटमेंट इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। पारदर्शिता लाने के लिए इंटरव्यू देने वाले शख्स का सभी तरह से आर्थिक और औद्योगिक परीक्षण किया जाएगा। नए नियम से उद्योग लगाने वाले उद्योग बंधुओं का पिछले 3 साल का रिकॉर्ड भी देखा जाएगा। साथ ही पहले चल रही यूनिट का परीक्षण किया जाएगा। इस परीक्षण में पास होने पर ही संबंधित उद्योग बंधुओं को जमीन अलॉट की जाएगी। बता दें कि हाल ही में बैठक के दौरान सीएम योगी ने फैसला लिया है कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में केवल उन्हीं लोगों को ही प्लॉट दिए जाएंगे जो उद्योग लगाने के योग्य हैं। भूखंड आवंटन में उन्हीं उद्योग बंधुओं को वरीयता दी जाएगी जिनकी बैलेंस शीट या बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्ड ठीक है। इससे यमुना प्राधिकरण क्षेत्र को जमीन में निवेश करने वालों और दलालों से दूर रखा जा सकेगा। इस योजना से जमीन अलॉट होने के बाद तत्काल उद्योग भी लगेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे संवाददाता कैलाश चंद से बातचीत के दौरान यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद से ही ज़मीन की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई थी, जिसमें दलाल काफ़ी सक्रिय हो गए थे। वे ज़मीन खरीदकर उसे ऊंचे दामों में बेच रहे थे। इस मामलों से बचने के लिए योगी सरकार ने नया नियम लागू किया है। मुख्यमंत्री के आदेश पर अब ज़मीन अलॉट करने के लिए इंटरव्यू का सहारा लिया जाएगा। इससे उन्हीं को ज़मीन मिलेगी जो उद्योग लगाने के लिए पूर्णतः इच्छुक हैं। इंटरव्यू देने के दौरान उद्योग बंधुओं को अपने पिछले कई साल की बैलेंस शीट और बैंक स्टेटमेंट आदि दिखाना होगा। इससे ज़मीन के अलॉटमेंट में होने वाले फर्जीवाड़े से बचा जा सकेगा। बता दें कि प्राधिकरण नियम में बदलाव होने तक औद्योगिक भूखंड की नई योजना भी निकालने से बच रहा था। अब सरकार की अनुमति के बाद सभी बाधा पार हो गई हैं। डाटा पार्क और मिक्स लैंड यूज की जो अलॉट किए जाएंगे वो अब इंटरव्यू बेसिस पे किए जाएंगे। क्या है पूरा मामला? देखिए, यमुना प्राधिकरण ने जो पिछले साल नवंबर में डाटा पार्क की और मिक्स लैंड यूज की स्कीम निकाली थी, तब उस समय स्कीम में ये लिखा गया था कि इंटरव्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे अलॉटमेंट होगी। बाद में फरवरी में यह आदेश हो गया कि सभी अलॉटमेंट ऑक्शन पे होंगे और इंटरव्यू पे कोई अलॉटमेंट नहीं होगा। उस आदेश के बाद सारी प्रक्रिया रुक गई थी। फिर हम लोग बोर्ड में गए थे और बोर्ड से अनुरोध किया गया था कि हमको गाइड किया जाए, क्योंकि स्कीम हमने निकाली है इंटरव्यू बेसिस पे और अब शासन ने कह दिया है कि सब ऑक्शन किया जाए। तो बोर्ड से हमने इस मसले को रेफ़र किया था और ये उच्चतम स्तर पे फाइल गई और वहाँ पर यह निर्णय हुआ कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर ही डाटा पार्क और मिक्स लैंड की जो स्कीम निकाली गई थी उसका अलॉटमेंट किया जाए। ये पत्र में हमको मिल गया है आज, और हम इसी हफ्ते में जो लोग एलिजिबल पाए जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करेंगे, उनका इंटरव्यू लेकर के उनका अलॉटमेंट कर दिया जाए। सर, ये किस सेक्टर में बसाए जाएंगे जो डाटा पार्क और मिक्स लैंड? 24A में मिक्स लैंड यूज के 8 प्लाट हैं और सेक्टर 28 में डाटा के 5 प्लाट हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।